हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सर, योर केमिस्ट्री मेंटोर। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कवर अप करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। यहाँ पे चीज़ें जो आपको देखने को मिलेगी, ये एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ से बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं आपके पास जेईई मेंस में। अभी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि सर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इसमें बच्चों कवर अप करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको हैलोजिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगा और इसी में आता है आपके पास, इसी मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग समझते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, जहाँ पे बच्चे परेशान होते हैं अल्काइलेशन को लेकर और एसाइलेशन को लेकर। थर्ड वन इज नाइट्रेशन एंड द फोर्थ वन इज सल्फोनेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसमें से हम लोग हैलोजिनेशन को कवर अप करेंगे और भी बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आएंगे। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, किसके बेसिस पे कब अपन इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे लगाते हैं, पैरा पे लगाते हैं और कब बच्चों मेटा पोजीशन पे लगाते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को अपन डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सर ये जो हमें रिएक्शन है बच्चों, इस रिएक्शन की अगर मैं बात कर दूँ तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इस रिएक्शन का नाम आपने लिखा है सर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आप वर्ड पे फोकस करो, जो लिखा हुआ उस वर्ड को आप समझने की कोशिश करना कि सर कहना क्या चाहते हो आप। यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है, मतलब लाइक अगर कोई एक एटम यहाँ पे ए है, इसी ये यहाँ पे बैठा हुआ, इसी को हटा के हमने बच्चों इसको रिप्लेस करके यहाँ पे हमने किसको रख दिया, बी को रख दिया। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि रिप्लेस मैंने कर दिया। मतलब लाइक आप कहीं पे बैठे हुए तो आपको हटा के आपकी जगह पे अपन बैठ गए, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। मतलब चीज़ों को अपन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब जो सब्स्टिट्यूट करने वाला जो ग्रुप होगा बच्चों, वो सब्स्टिट्यूट करने वाला कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफाइल। हमारे पास कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल। शॉर्ट में अपन दिखाते हैं ई पॉजिटिव। क्या लिखाते हैं, ई पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल आर दोज स्पीसीज हैविंग लाइक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कह सकते हैं, या तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, या तो वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग स्पीसीज होते हैं हमारे पास। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने वाला जो ग्रुप होगा बच्चों आपके पास, वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। और सर ये कौन से कंपाउंड में देखने को मिला, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे तो सारे के सारे कंपाउंड्स या तो हाइड्रोकार्बन है बच्चों, या तो उसके डेरिवेटिव्स है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि सर जो सब्स्टिट्यूट करेंगे वो अपन एरोमेटिक कंपाउंड से करेंगे। किससे करेंगे बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड से करेंगे। कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो वापिस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, और सब्स्टिट्यूट करने वाला पार्ट कौन है बच्चों आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल। कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। और ये आपको देखना है एरोमेटिक कंपाउंड में। किसमें देखना है आपको, एरोमेटिक कंपाउंड में। अब जरा देखना आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखना यहाँ पे बच्चों, पहला आपके पास हैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या आपके पास, हैलोजिनेशन रिएक्शन। सेकंड आपको जो देखने को मिलेगा दैट इज फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। यहाँ पे बच्चे बहुत परेशान होते हैं सर प्रोडक्ट को लेके, मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इजीएस्ट वे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थर्ड वन इज बच्चों नाइट्रेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं कह दूं, इसके मैकेनिज्म के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है आपके पास नाइट्रेशन। ठीक है, यहाँ से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये कैसा टॉपिक है, सल्फोनेशन की अगर मैं बात कर दूं तो इसका वेटेज हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन नाइट्रेशन और फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके पास। इन चारों में से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास मैं नाइट्रेशन पहले कहूंगा, फिर है आपके पास फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होगी। अब इस रिएक्शन के मैं मैकेनिज्म के बारे में डील करूंगा। और बच्चों जो मैकेनिज्म होगा, ये मैकेनिज्म अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए, अच्छे तरीके से सीख गए, अच्छे तरीके से अगर एक बार आपको फील आ गया ना, तो चाहे हैलोजिनेशन हो, नाइट्रेशन हो, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन हो, सल्फोनेशन, अब इजीली आप उसको सुलटा दोगे एक बार में। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन मैकेनिज्म से। ठीक है, तो मैकेनिज्म की अगर मैं बात कर दूं तो जरा समझने की कोशिश करना। पहले फॉर एग्जांपल एक मैंने ले लिया हैलोजिनेशन रिएक्शन। जरा देखो यहाँ पे कि सर ये बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग की बात कर दो बच्चों, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। हर एक कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो बस इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हमने यहाँ पे क्या लगा दिया बच्चों, क्लोरीन लगा दिया। देन बेंजीन बिकम नाउ क्लोरोबेंजीन। बेंजीन क्या बन चुका है, क्लोरोबेंजीन। अब सर इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करा, सब्स्टिट्यूशन में होगा क्या, एक सिग्मा टूटेगा और एक सिग्मा जुड़ेगा, सीधी बात है। सिग्मा जाएगा और सिग्मा आएगा। ठीक है, तो सर यहाँ से ये जो सिग्मा बॉन्ड की अगर बात कर दूं, इसी सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बच्चों हमने रिप्लेस कर दिया क्लोरीन के। तो क्लोरीन शुड बी इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल अगर नहीं है तो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए या आपको बनाने आना चाहिए। इस रिएक्शन में आपको बस कंप्लीटली आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाने आना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना सीख जाते हो तो ये मैकेनिज्म आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब आप प्रोडक्ट का इजीली आप फॉर्मेशन कर सकते हो द हेल्प ऑफ रिएजेंट्स। जैसे यहाँ पे हमने लिया बच्चों Cl2 के साथ AlCl3। यहाँ पे जरा देखना इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इस एग्जाम्पल ये जो हमारे पास पहला रिएक्शन है हैलोजिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे बच्चों तो हमारे पास क्लोरीन, ठीक है, और इसके सामने हमने यहाँ पे लेके रखा है AlCl3। क्या लेके रखा हमने बच्चों, AlCl3। अब एल्यूमिनियम के पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि सर अगर इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये बच्चों क्या करेगा, ये लुईस एसिड और लुईस एसिड आर दोज स्पीसीज जो क्या करेंगे, आपको इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, और साथ में क्या बन जाएगा आपके पास AlCl4-। ये हमारा बन गया बच्चों इलेक्ट्रोफाइल।
और इसको नेक्स्ट स्टेप में जब बेस की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, आगे चल के मैं मैकेनिज्म में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बस इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करने आना चाहिए वो आप अगर सीख लिए तो आपके लिए कोई बड़ी बातें नहीं है, आसानी ईजिली आप बच्चों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लोगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बना हमारे पास, क्लोरीन पॉजिटिव, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जगह पे हमने किसको लगा दिया बच्चों, क्लोरीन को लगा दिया, किसको लगा दिया, क्लोरीन को। होप सो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अपन आ रहे हैं मैकेनिज्म, तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाना, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म एक बार अच्छे से समझना होता है। हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म आप एक बार अच्छे से समझ गए तो उससे रिलेटेड जितने रिएक्शंस रहेंगे ना सबको आप खुद सुलटा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना कि लेटर सपोज की अगर मैं मैकेनिज्म की बात कर दूं, हमने यहाँ पे लिखा मैकेनिज्म। देखो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के 2 स्टेप में मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। स्टेप 1 में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये चीज़ें भी मैं एक बार थोड़ी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, चलेगा क्या। ध्यान देना, स्टेप 1 पे आते हैं। अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात कर दूं तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या देखने को मिलेगा कि लेटर सपोज बच्चों यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड के नाम पे हमारे पास जो बार बार दिमाग में आता है एक ही स्ट्रक्चर आपको बार बार देखने को मिलेगा, दैट इज हमने यहाँ पे क्या लेकर रखा है, बेंजीन। क्या लेकर रखा बच्चों हमने, बेंजीन। इस बेंजीन का रिएक्शन अगर मैं कराऊँ तो पहले वाले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब जरा समझना, थोड़ी सी चीज़ें मैं और आपको डिटेल में लेकर चल रहा हूँ कि ये जो आप बेंजीन देख रहे हो, इस बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर दूँ तो या तो ये बेंजीन आपको इस तरीके से दिखाई देता है बच्चों, या तो इस फॉर्म में आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये रहा बेंजीन। लेकिन अगर मैं इसका रियल स्ट्रक्चर बनाऊँ, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊँ, तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि सर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों ये रिवॉल्व करते रहते हैं और करेंगे जिंगा लाला हो, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अगर मैं इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात कर दूं तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जरा देखो तो बच्चों ये लूजली हेल्ड है, कैसा आपके पास लूजली हेल्ड है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसको डोनेट कर सकता है बच्चों, किसको दे सकता है, इलेक्ट्रोफाइल को। सर ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑब्वियसली आपको पता है कि बेंजीन किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो भैया न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। और इलेक्ट्रोफाइल बच्चों बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल के साथ। आ रही बात समझ में, न्यूक्लियोफाइल आर दोज स्पीसीज हैविंग इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब या तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, या लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज होंगे, या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाले होंगे जिसमें आपको एल्कीन, अल्काइन और बेंजीन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल को अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बेंजीन कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसे मैं यहाँ से उड़ा रहा हूँ, ये हमारे काम का ज़्यादा है नहीं, ठीक है। मैकेनिज्म पे आते हैं। पहले वाले स्टेप में क्या होगा कि सर सिमिलरली यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि अगर मैं इस पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर दूं बच्चों, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो आपको देखने को मिल रहा है, ये बेंजीन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दिया, इलेक्ट्रोफाइल को। किसको दिया, इलेक्ट्रोफाइल को। तो आपके समझ के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस बॉन्ड को लाइक हमने इस तरीके से तोड़ा, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ताकि इधर नेगेटिव आ रहा है, इधर क्या आ रहा है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज। जरा ध्यान दीजिएगा क्या देखने को मिला आपको, ये बन गया हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास क्या लगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल, और इस एटम के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। मतलब आप समझ रहे हो ना, इस बॉन्ड को लाइक बाहर की तरफ ला के मैं तोड़ रहा हूँ, इधर पॉजिटिव आ जाएगा इस कार्बन पर, इस पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ठीक है। कोई भी एक पाई इलेक्ट्रॉन को आप उठा के ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ से जरा देखना, यहाँ से क्या हो रहा है कि सर ये जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इस कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ठीक है। अब बच्चों ये कंपाउंड तो पहले कैसा था, सर ऑब्वियसली ये एरोमेटिक था। ये कैसा हमारे पास बच्चों, एरोमेटिक। और अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर दूं तो ये स्ट्रक्चर कैसा आपके पास, ये नॉन एरोमेटिक है। क्या है आपके पास, नॉन एरोमेटिक। तो सर स्टेबल से अनस्टेबल बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों, स्टेबल से अनस्टेबल बन रहा है। बताऊंगा यहाँ पे कौन सी चीजें देखने को मिलेगी। फिलहाल समझना, ये जो आप पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो, इस पॉजिटिव चार्ज में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सर पॉजिटिव सिग्मा पाई टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है बच्चों, तो क्या है यहाँ से रेजोनेंस करेगा। इस वीडियो में जो आप लेक्चर जो आप अटेंड करोगे ध्यान से सुनते चलना, मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा और तीनों क्वेश्चंस के आपको आंसर प्रॉपर वे में करना है, ठीक है। सर जैसे इसका अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑब्वियसली यहाँ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर रहा है, तो बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए और आंसर पाइए। यहाँ पे लगा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये प्लस माइनस मिलकर सर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखो यहाँ क्या आ गया आपके पास, पॉजिटिव। क्या ये फर्दर रेजोनेंस करेगा, पॉजिटिव सिग्मा पाई। अगर ये फर्दर रेजोनेंस करेगा बच्चों तो वापस से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा। जैसे ही शिफ्ट करेगा, जरा ध्यान से देखिएगा क्या आपको देखने को मिल रहा है, एक नया सा स्ट्रक्चर। क्या इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लगा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ठीक है। यहाँ पाई बॉन्ड है और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया आपके पास, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया आपके पास, पॉजिटिव। मतलब अगर यहाँ से मैं यहाँ तक के स्ट्रक्चर को ले लूँ तो सर यहाँ से यहाँ रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। अब पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा या पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा यहाँ टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। अब जरा समझना कि ये जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हो, इन्हीं को अगर मैं बच्चों सुपर इम्पोज कर दूं तो आपको देखने को मिलेगा रियल स्ट्रक्चर, या तो मैं कह सकता हूं रेजोनेंस हाइब्रिड।
जरा ध्यान से देखिएगा रेजोनेंस हैबिट किस तरीके से अपन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप तो फ्रेम बना लो यार बेंजीन रिंग का, सिग्मा बॉन्ड के साथ तो कुछ होता नहीं है, और ये रहा हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, जहाँ पे था वहीं पे लगा हुआ है, ठीक है। आप देखना जरा पाई इलेक्ट्रॉन्स जो थे बच्चों, क्या यहाँ से जाके यहाँ तक आ रहे, इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक, या आप पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में देख सकते हो सर, इस कार्बन से लेके इस कार्बन को अपन टच नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे भी हमें यही चीजें देखने को मिल रही है कि मतलब सर जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा बच्चों, कहाँ से देखने को मिल रहा है, इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक, तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया बच्चों आपके पास, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इस कार्बन तक क्या है आपके पास, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये बन गया आपके पास इंटरमीडिएट, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन आया हुआ है और काफी बार आया हुआ है, पूछ दिया जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में बनने वाला इंटरमीडिएट क्या होता है बच्चों, ये इंटरमीडिएट है, और इस इंटरमीडिएट का नाम बड़ा मजेदार सा इसे कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जैसे आप लोग खुद को सिग्मा समझते हो, ये भी खुद को सिग्मा समझता है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और अगर मैं बात कर दूं तो इसका एक और नाम है बच्चों, दैट इज अरेनियम आयन, एरेनियम आयन, ठीक है। और एक और इसका नाम होता है, वो आपको बताना है, मैंने बोला था इस वीडियो में मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा, पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ी देर में आएगा, ठीक है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स अरेनियम आयन बन गया बच्चों, और एक और नाम होता है जो आपको बताना है, सर वो इंटरमीडिएट बन गया। अगर आप जरा ध्यान से देखो तो बच्चों इस इंटरमीडिएट की अगर बात कर दो तो आपको क्या दिख रहा है, सर बन क्या रहा है, कार्बोकटाइन ही तो बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों, कार्बोकटाइन बन रहा है। रुक जाओ, यहाँ से मैं फिर से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। अब स्टेप 2 पे आते हैं। पहले वाले स्टेप में हमने क्या करा, सर फर्स्ट स्टेप में हमें क्या देखने को मिला, फर्स्ट स्टेप में बच्चों अटैक हुआ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो कि सर जैसे अगर मैं इस नॉन एरोमेटिक की अगर बात कर दूं तो इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूं, देखो, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर को मैं उठा रहा हूं, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, क्या बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाँ या ना, बेंजीन है, हर एक कार्बन से लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज आपको क्या देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव। याद करो जैसे अभी हमने Cl पॉजिटिव बनाया था, तो ये Cl पॉजिटिव और AlCl4 माइनस फिर बेस की तरह बिहेव कर जाएगा। तो लेटर सपोज Y नाम का हमने यहाँ पे कोई बेस लेके रखा है, ठीक है, ये Y माइनस है, ये कोई बेस है, ये क्या है बच्चों आपके पास, एक कोई बेस है, ठीक है। तो बेस को आपको पता है कि सर बेस को क्या पसंद है, बेस को बच्चों H प्लस चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, तो यहाँ से अगर ये H प्लस निकाल लेगा तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा क्या, जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा जरा देखना यहाँ पे, ये वापस से क्या बन जाएगा, ये वापस से बन जाएगा आपके पास बेंजीन रिंग, और यहाँ पे आगे क्या लग गया बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल, ये कहीं पे भी लग सकता है, यहाँ 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 यहाँ, जब बेंजीन हो, बेंजीन से लगा कोई ग्रुप नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि सर ये एरोमेटिक से हमने नॉन एरोमेटिक बनाया बच्चों, वापस से ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो क्या ये नॉन एरोमेटिक है, क्या है आपके पास नॉन एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक की अगर मैं बात कर दूँ क्या वापस से ये कंपाउंड एरोमेटिक बन गया, अरे हाँ या ना, हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सर ये नॉन एरोमेटिक था और ये बच्चों क्या हो गया, एरोमेटिक। देखो बच्चों यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सर ये जो रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था आपके पास बच्चों, हम हालांकि मैंने यहाँ पे ऊपर ही लिख दिया, ये फर्स्ट स्टेप है, और यहाँ पे ये जो आपको देखने को मिल रहा है कि आपके पास सेकंड स्टेप है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप की अगर मैं बात कर दूँ तो क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट ये है कि सर 2 स्टेप रिएक्शन है, तो कोई स्टेप स्लो होगा और कोई स्टेप क्या होगा बच्चों, फास्ट होगा, क्योंकि जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो आपने केमिकल काइनेटिक्स में चीज़ें पढ़ रखी है कि सर रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों डिपेंड करता है आरडीएस वाले स्टेप पे, दैट मीन्स स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा। तो हमें वो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, क्योंकि वही स्टेप होगा वो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिएक्शन बताएगा और वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि किसी भी आप मैकेनिज्म को समझोगे तो पहला पॉइंट कौन सा कंपाउंड शो करेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नाम में लिखा हो सर, एरोमेटिक शो करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इंटरमीडिएट क्या बन रहा है बच्चों, तो बनने वाला इंटरमीडिएट क्या, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या तो आप अरेनियम आयन कह दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछा जाता है दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिएक्शन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिएक्शन। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिएक्शन में हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, क्या देखते हैं बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। जरा देखो यहाँ पे सर ये एरोमेटिक था और ये बच्चों नॉन एरोमेटिक बना, आपको देख के हिसाब से पता चल रहा है सर स्टेबल से अनस्टेबल बन रहा है, दैट मीन्स बच्चों यहाँ पे क्या टाइम ज़्यादा लग रहा है, यहाँ टाइम क्या लग रहा है आपको, ज़्यादा लग रहा है, तो ये वाला प्रोसेस कैसा होगा बच्चों आपके पास, स्लो होगा। कैसा होगा ये आपके पास, ये स्टेप कैसा होगा आपके पास, स्लो होगा। आई थिंक कलर चेंज कर लें, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये कैसा बच्चों आपके पास, स्लो, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात कर दूँ सर ये अनस्टेबल से जैसे स्टेबल बनेगा बच्चों वो स्टेप आपके पास क्या, फास्ट, ठीक है। और जो स्टेप स्लोवेस्ट होगा बच्चों, जो स्टेप स्लो होगा यही स्टेप हमारे पास डिटरमाइन करेगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिएक्शन, दैट इज इसे कहेंगे आरडीएस।
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलेंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में देखते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में वहीं पे डील करते हैं। तो एरोमेटिक, तब बच्चों एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बना, दैट इज अनस्टेबल बन रहा था। प्रोसेस आपके पास स्लो होगा, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करता है, दैट्स वाई इसे क्या कहेंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इंटरमीडिएट जो बना, इस इंटरमीडिएट को सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, अरीनियम आयन कहते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि एक और नाम है, वो नाम क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से यहाँ पे एरोमेटिक बन गया, मजे ही मजे। ध्यान से देखना, यहाँ पे था क्या? हाइड्रोजन था क्या? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था सर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किसने करा? इस इलेक्ट्रोफाइल ने, इस इलेक्ट्रोफाइल ने। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिएक्शन, ध्यान देना, ठीक है। हमने लिखा बच्चों रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट में मैंने EAS कह दिया, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा बच्चों? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। देखो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वेनल कॉम्प्लेक्स, और ये है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बन क्या रहा है? कार्बोकटायन। तो मैंने लिखा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। अब आपने GOC1 में पढ़ रखा है कि सर कार्बोकटायन को स्टेबल कौन करेगा बच्चों? +M ग्रुप और -M ग्रुप। तो मैं यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके ही मैं लिख देता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M एंड +I इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और अनस्टेबल कौन करेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज -M एंड -I। अरे आई या नहीं आई? हाँ या ना? आसान था, काफी आसान था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास निकल कर आ गया, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ पे हमने मैकेनिज्म को समझा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ और मैं यहाँ पे बताऊंगा कि सर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M एंड +I और इनवर्स प्रोपोर्शनल टू -M एंड -I। कार्बोकटायन कहने के पीछे का मकसद क्या है? इस मकसद को जानते हैं अपन अगले वाले पन्ने पे, ठीक है। आप जरा समझना कि लेट अस सपोज रिएक्टिविटी को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया। इस एग्जांपल में हमने यहाँ के क्या करा बच्चों कि लेट अस सपोज मैं यहाँ पे फिनॉल ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? यहाँ पे फिनॉल। देखो यहाँ पे मैं 2-3 तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको एक साथ बताने वाला हूँ। यहाँ हमने फिनॉल ले लिया और एक हमने यहाँ पे लेकर रखा बच्चों बेंजल डिहाइड, ठीक है। दैट मीन्स बेंजल के ऊपर हमने एल्डिहाइड पुट कर दिया, नाउ बेंजीन बिकम बेंजल डिहाइड। ये लो बेंजल डिहाइड बन के तैयार हो गया, ठीक है। सर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिएक्शन जब देख रहे हैं तो ओवरऑल बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव आ जा रहा था यार, तो बेंजीन को कोई ऐसा चाहिए जो उसको इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है। बेंजीन को कोई ऐसा चाहिए जो उसको इलेक्ट्रॉन दे। अब जरा देखो, अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर दूं तो ऑक्सीजन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। अरे हाँ यार, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन का जब बच्चों फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होगा तो आपको कैसा देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होता है? हाई से लो होता है क्या? हाँ या ना? तो सर यहाँ पे रेजोनेंस करोगे तो लोन पेयर सिग्मा पाई टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन होगा बच्चों। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन अपना लोन पेयर बेंजीन को डोनेट कर रहा है, दैट मींस सर बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये डोनेटिंग ग्रुप है, रेजोनेंस करके दे रहा है, दैट मींस ये कैसा बिहेव कर रहा है बच्चों? +M ग्रुप की तरह। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? +M ग्रुप की तरह। अगर ये बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी? अरे हाँ या ना? सुनते चलना, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं यहाँ पे रीड करने वाला हूँ। बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज कर जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है। अब आपने कॉन्जुगेशन में पढ़ रखा है कि सर लोन पेयर है, यहाँ पे तोड़ोगे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे कहा चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव, ऑर्थो पे और पैरा पे, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट है सो मेटा पोजिशन पे 0 होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है, सीधी सी बात, ठीक है। यहाँ पे जब आप रेजोनेंस करोगे तो सर ये क्या करेगा? यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है, ऊपर से ऑक्सीजन की ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर ये खींचेगा तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव, ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। मेटा पोजीशन पे एप्लीकेबल तो होता नहीं है। दैट मींस अगर ये जो आप एल्डिहाइड वाला जो ग्रुप दिखाई दे रहे हो, ये क्या लगा रहा है बच्चों? -M। क्या लगा रहा है आपके पास? -M। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है। अब जरा समझना कि सर अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचा तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई बच्चों? बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई आपके पास? क्या डिक्रीज कर गई? अरे हाँ या ना? बेंजीन पे सर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अब जैसे ही बच्चों बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज कर गई तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी या घट जाएगी? सीधी सी बात है ना। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने क्या बोला? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन देख लो, या जो बेंजीन को रिएक्शन दे, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे। मैं 2 तरह का रिलेट एक वर्ड में यहाँ पे रिलेट करने वाला हूँ, एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जरा समझते जाना। मतलब सर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स EAS अगर मैं बात कर दूं तो सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों? फिनॉल का ज्यादा होगा बेंजल डिहाइड से। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। सर ये आ गया रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिएक्शन, ठीक है।
क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप वाले चाहिए थे, कार्बोकैटायन बन रहा था। ये हो गया। अब दो तरह के टर्म आते हैं बच्चों, एक आता है आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या चाहिए था आपके पास? एक्टिवेटिंग ग्रुप। और एक्टिवेटिंग ग्रुप के साथ साथ आपको एक और ग्रुप देखने को मिलेगा, दैट इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या देखने को मिलेगा बच्चों? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। देखो इस चीज को समझना क्यों जरूरी है। सर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फंडे आपको क्लियर होने चाहिए। अगर क्लियर है तभी आप बहुत अच्छे तरीके से नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, एसाइलेशन, अल्काइलेशन, हेलोजनेशन एक बार में निपटा देंगे, ठीक है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की अगर बात करता हूं, खुद ही समझो कि सर ये क्या कर रहा है, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो क्या बेंजीन और भी ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा? अरे हाँ या ना, बोलो। ये क्या कर रहा है? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ये बेंजीन से बच्चों इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो ये बेंजीन को क्या कर दिया बच्चों? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया। बेचारा बेंजीन ऐसे, समझ रहे हो कैसा फील करेगा, मतलब कोई इसका आत्मा को लेके जा रहा है यार। तो जैसे इलेक्ट्रॉन खींचते गए, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होते गई, तो बेंजीन को इसने क्या कर दिया बच्चों? डीएक्टिवेट कर दिया। क्या कर दिया? डीएक्टिवेट। लेकिन ये फिनॉल की अगर बात कर दूं तो बेंजीन को क्या कर रहा है बच्चों? एक्टिवेट कर रहा है। क्या कर रहा है आपके पास? एक्टिवेट, क्योंकि बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर बेंजीन को कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप मिल जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिल जाए, तो हमेशा वो ग्रुप कैसा होगा बच्चों? एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या होगा आपके पास? एक्टिवेटिंग। लेकिन कोई बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच ले, को आपसे कोई इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए, आप कैसा फील करोगे यार? डीएक्टिवेट फील करोगे ऑब्वियसली, ठीक है। अब जरा समझना कि सर बेंजीन जब था ना, जो सिर्फ अगर बेंजीन था तो हाइड्रोजन को हटाओ और आपने बोला है इलेक्ट्रोफाइल को लगाओ। अभियान तो यही था हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है, कैसे बना, क्यों बना, कैसे बनाना है या क्यों बनाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है सर? इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पे बेंजीनिंग जो है हमारे पास, इस बेंजीनिंग पे हमने यहाँ पे किसको लगा दिया बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल को। किसको लगा दिया हमने? इलेक्ट्रोफाइल को। अब बात यहाँ पे ये नहीं है सर, अगर बेंजीन पे ऑलरेडी मान लेते हैं यहाँ पे OH होता, तब इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लगाते हैं? ऑर्थो पे लगाते हैं, मेटा पे लगाते हैं, पैरा पे लगाते हैं, ऑर्थो पे लगाते हैं, मेटा पे लगाते हैं, पैरा पे लगाते हैं। ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ बेंजीन है तो कहीं भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपाउंड तो सेम ही बनेगा। लेकिन अगर बेंजीन से XYZ नाम का कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, तो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सर इलेक्ट्रोफाइल को मैं ऑर्थो पे लगाऊं, मेटा पे लगाऊं या पैरा पे लगाऊं। स्टार्ट करें, समझने की कोशिश करना। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। छोटी छोटी सी चीजें अगर आप अच्छे तरीके से रियलाइज कर लो, फील कर लो ना, निपटा दोगे आप, सुलटा दोगे एग्जामिनर को, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, अब जरा समझना, एक्टिवेटिंग ग्रुप आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सर इलेक्ट्रोफाइल है मेरे पास। क्या बच्चों? मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। रंग बदल लेते हैं यार, केमिस्ट्री में तो नॉर्मल सी चीजें हैं, है ना, रंग बदलना। देखें यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की अगर बात कर दो, तो इलेक्ट्रोफाइल के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो वहीं जाएगा ना जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो भैया इसे इलेक्ट्रॉन मिल कहाँ रहा है? या तो ऑर्थो पोजीशन पे या तो बच्चों पैरा पोजीशन पे। मतलब सर इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे लगेगा बच्चों, या तो पैरा पे लगेगा। या तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनाएगा या तो पैरा वाला प्रोडक्ट बनाएगा। इस केस में मैंने अगर इलेक्ट्रोफाइल को रख दूं, जब यहाँ पे लगा हुआ ग्रुप कैसा है? डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग -M वाला होगा बच्चों, -I वाला, और ये +M +I या मैं +H भी लिख सकता हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, ठीक है। अब जरा देखो, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे जाके बॉन्ड बना सकता है? खुद ही सोचना, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, खुद ये गरीब है, ये भी गरीब है, ये भी गरीब है, कहां से बॉन्ड बनेंगे? चांसेस ही नहीं है यार, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसको इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत हो, इलेक्ट्रॉन से प्यार होना चाहिए, हाँ या ना। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीसीज। तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ तो ये जाएगा नहीं, तो इसकी मजबूरी है कि सर ना ये तो पैरा पे बॉन्ड बना सकता, ना ही तो ऑर्थो पे। सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत जो कमी इसकी है वो पूरी कर सकता है, तो वो मेटा पोजिशन कौन करेगा? मेटा पोजिशन, ठीक है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स में हमें क्या देखने को मिला कि सर मोस्ट ऑफ दी जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है बच्चों, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। कैसे आपके पास? ऑर्थो पे या तो डायरेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल को, या तो पैरा पोजीशन पे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सुलटा देता हूँ, ठीक है। सर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ओपी, ठीक है। ओपी वाले कॉन्सेप्ट भी आ गए यार हमारे पास। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगी। मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। सर एक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे बच्चों? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मोस्ट ऑफ दी, ठीक है, मोस्ट ऑफ दी। ऑलवेज के लिए मैं अभी कोई टर्म यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखना, डीएक्टिवेटिंग वाले ग्रुप क्या बच्चों? ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे डायरेक्ट करेगा? मेटा पोजीशन पे। कहाँ पे कर रहा बच्चों? मेटा पोजीशन पे। मतलब ये मेटा डायरेक्टिंग है। कैसा है आपके पास? मेटा डायरेक्टिंग। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 1 वो पूछा था। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बताइए जो हेलोजेंस होंगे, जो एक्स होगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। अगर मैं इस एक्स की बात कर दूं तो ये बताओ कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है, ध्यान से सुनना।
क्वेश्चन नंबर 1 तो वो बताना था इंटरमीडिएट का तीसरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों बताइए कि ये एक्स जो है ये हेलोजन है, ठीक है, ये हेलोजन एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात कर दूं तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये है कि बताइए ये जो हेलोजेंस है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या फिर मेटा डायरेक्टिंग है। 3 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन। मैं देखना चाहूंगा कि कितने बच्चों में मतलब लाइक इस टॉपिक को पहले भी करके रखा, अच्छे तरीके से समझ रखा है, सो दैट कि आप इसका प्रॉपर एक आंसर कर पाओ, ठीक है। अब मैं आता हूँ कुछ एग्जांपल्स पे, कुछ एग्जांपल्स पे, ठीक है। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग यहाँ तक हो गया, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग समझ गए, डायरेक्टिंग नेचर भी आप लोग समझ गए। देखना यहाँ पे अगर मैं कुछ रिएक्शन की बात कर दूं तो लेट सपोज अपन कुछ रिएक्शन को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर जो रिएक्शन था बच्चों, फर्स्ट नंबर, दैट इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या सर? जीनेशन का मतलब एडिशन होता है, तो ऐड किसको कर रहे हो बच्चों आप? जीनेशन का मतलब मैंने बोला ऐड कर रहे हो, और हेलो का मतलब क्या है? हेलो हेलो हेलोजन, इट्स हेलोजन, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो कि हमने लिया बच्चों यहाँ पे बेंजीन रिंग। क्या लिया हमने यहाँ पे? बेंजीन रिंग। तो ये लो, बहुत अच्छी बात है यार सर, आप भी ले लो, आप भी ले लो बच्चों बेंजीन रिंग। इसका रिएक्शन मैंने कराया Cl2 के साथ, हमने साथ में क्या लेके रखा बच्चों? एनहाइड्रस AlCl3। मैं डायरेक्ट AlCl3 लिख रहा हूँ। रिएक्शन करवा दे क्या? अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रोफाइल, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो वैकेंट ऑर्बिटल है बच्चों ये लुईस एसिड, और लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते। तो यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रोफाइल क्या बना? Cl पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ Br2 के साथ Br3 लेता तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता? Br पॉजिटिव। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है। तो सर बेंजीन से बन गया था क्लोरोबेंजीन। बेंजीन से क्या बन गया था बच्चों? क्लोरोबेंजीन। तो ये लो, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? क्लोरीन लगा दिया। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। ये एग्जाम्पल नंबर या रिएक्शन नंबर में ए ले लेता हूँ, ठीक है। सेकंड वाले पे मैं आता हूँ। मान लो कि बी नंबर की अगर बात कर दूँ तो बी नंबर में हमने यहाँ पे क्या करा बच्चों? यहाँ पे चलो एक मैं लगा देता हूँ, लेट अस सपोज क्या ले लो? CH3 ले लेते हैं, ठीक है। CH3 सर प्लस आई लगाता है, प्लस H लगाता है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहीं पे हमें रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों अपन किसके साथ? यही मैं ले रहा हूँ Cl2 के साथ AlCl3। तो यहाँ पे एज इलेक्ट्रोफाइल क्या Cl पॉजिटिव मिलेगा, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। सर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्या बच्चों? एक्टिवेटिंग। और एक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मोस्ट ऑफ द केस में ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगाया CH3, और एक हमने एक और केस लेकर रखा है बच्चों, यहाँ पे हमने क्या ले लिया? CH3। एक बार ये क्लोरीन जाके लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे, और एक बार कहाँ लगेगा बच्चों? पैरा पोजीशन पे। कोई दिक्कत? यहाँ पे भी आप मेजर माइनर बता सकते हो। अब जरा देखो, ये पहला नंबर था हेलोजनेशन। तो हेलोजन में इस तरीके से अगर मान लेते हैं यहाँ कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता तो क्लोरीन को अपन कहाँ लगाते हैं? मेटा पोजीशन पे। अरे हाँ या ना, ठीक है। सेकंड नंबर अगर मैं रिएक्शन की बात करता हूँ जिसको लेकर आप लोग ज्यादा परेशान रहते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में? ठीक है, ऐसे चुटकियों में अपन कवर अप करते चलेंगे। देखो यहाँ पे 2 तरह का रिएक्शन है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में, ठीक है। सेकंड नंबर अगर मैं रिएक्शन की बात कर दूं, हमने लिया FCR, शॉर्ट में मैंने बोला FCR, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। फर्स्ट नंबर है बच्चों अल्काइलेशन, और सेकंड नंबर पे जो आपको जो देखने को मिल रहा है वो है एसाइलेशन। क्या आपके पास? एसाइलेशन, ठीक है। अल्काइलेशन वही सेम रिएजेंट यूज करना आपको कि सर यहाँ पे X2 लेते थे ना बच्चों, एक X की जगह पे मैंने यहाँ पे R रखा और यहाँ पे Cl ही है, और यहाँ साथ में हमने क्या लेके रखा है? AlCl3। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है। सर यहाँ अल्काइल ग्रुप आना चाहिए, और बच्चों यहाँ पे एसिटाइलेशन की अगर बात कर दूँ, R ले लो, या तो चलो मैं एक एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ डायरेक्ट। हमने यहाँ पे ले लिया बच्चों CH3, C डबल बॉन्ड O Cl, और इसके साथ हमने क्या लेके रखा है यहाँ पे? AlCl3। अब आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाने आना चाहिए। आपको क्या बनाने आना चाहिए बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल बनाने आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, आप कौन सी चीज़ आपको देखने को मिल रही है? देखो क्लोरीन वापस से अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा क्या? ये तो क्योंकि तो लुईस एसिड है ना। यहाँ क्या बना बच्चों? R पॉजिटिव। क्या बन गया आपके पास? R पॉजिटिव। और सर जब यहाँ से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? क्या बन जाएगा आपके पास? CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो कि सर अल्काइलेशन है बच्चों, क्या आपके पास? अल्काइलेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। देखना यहाँ पे अल्काइलेशन का अगर मैं एग्जांपल लूं तो सर वापस से यहाँ पे हमने क्या किया? लेट सपोज बच्चों यहाँ पे अगर मैं CH3 रख देता तो क्या CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता? आसान था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि सर हमने यहाँ पे वापस लिए बच्चों बेंजीन रिंग। ये जो आपको बेंजीन रिंग देखने को मिल रहा है, इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करा बच्चों? CH3 Cl के साथ हमने यहाँ पे क्या लेके रखा है? AlCl3।
आपका मकसद है इलेक्ट्रोफाइल बनाना, तो इलेक्ट्रोफाइल बनाओगे तो क्या बन जाएगा, CH3 पॉजिटिव यहाँ पे बनेगा क्या, ये था सर बेंजीन, क्या था बच्चों ये बेंजीन, और बेंजीन पे जैसे ही Cl प्लस आके लगेगा बेंजीन खुश हो जाएगा और बेंजीन कहेगा अब तो मैं क्लोरोबेंजीन नहीं, इस बार तो CH3 आके लगा है, तो हमारा नाम क्या हो गया बच्चों, टॉल्यूइन, क्या हो गया, टॉल्यूइन, क्या बोलेंगे इसे, टॉल्यूइन। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे भी अगर एक काम करो, CH3 की जगह पे अगर मैं CO रख देता तो क्वेश्चन नंबर में 4 भी ऐड कर देता, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बन जाएगा आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलो मैं बना ही देता हूँ, इतने भी क्वेश्चन दूंगा यार पहली क्लास में तो भाग जाओगे तुम लोग। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये आ जाता, ये कार्बोकेटाइन बन जाता तो क्या आ जाता, ये है बेंजीन हमारे पास, यहाँ क्या लग गया बच्चों C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लग गया CH3, इसे क्या कहते हैं अपन, एसिटोफिनॉल। बहुत आसान है। अगर यहाँ पे मैं फिनाइल ग्रुप लगा लेता तो यहाँ पे भी क्या आ जाता, फिनाइल ग्रुप लग जाता तो उसे कहते हैं बेंजोफिनॉल, ठीक है। तो टॉल्यूइन बना सकते हो। अगर मैं टॉल्यूइन ही ले लेता और टॉल्यूइन का रिएक्शन में करा देता वापस से इसी के साथ CH3Cl AlCl3 के साथ, तो CH3 एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनाते हैं और एक क्या बनाते हैं बच्चों, पैरा प्रोडक्ट, उसे हम लोग कहते हैं जाइलीन। क्या कहते हैं बच्चों, जाइलीन। तो चलो देखो इसके साथ साथ दो और जो रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसमें मैं बेसिस पे और भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ये पहला वाला क्लास था। इसके बाद जो सीक्वेंशियल रिएक्शंस आएंगे जिसमें से इस चीज़ को अपन और डिटेल में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैं कवर करवाऊंगा। उसके साथ साथ आपको नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, मतलब एक और वीडियो आएगा जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से और रिएक्शन खत्म हो चुका होगा, ठीक है। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं रिकैप करवा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। सर सबसे पहले आपने बताया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो मतलब एक ग्रुप को हटाओ दूसरे ग्रुप को लगाओ, सीधी सी बात है, कोई बकवास वाली बात नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। अब सर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड कर रहे हैं, तो बेंजीन से हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा देंगे तो क्लोरोबेंजीन, CH3 लगा देंगे तो टॉल्यूइन बन जाएगा। OH की अगर बात कर दूं तो सर वो तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब देखना पड़ जाएगा कि अगर बेंजीन से ऊपर लगा हुआ ऑलरेडी कोई ग्रुप है तो या तो एक्टिवेटिंग होगा या तो डीएक्टिवेटिंग। तो मोस्ट ऑफ द केस में जो एक्टिवेटिंग होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और जो डीएक्टिवेटिंग होते हैं बच्चों मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। कैसा होता है पास, मेटा डायरेक्टिंग। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने आना चाहिए। हैलोजनेशन में मैंने सिखा दिया आपको, है ना। फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में भी हमने देख लिया कि सर अल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाए, एसाइलेशन में कैसे बनाए। दो और जो बचा है वो जो उन दोनों की अगर मैं बात कर दूं तो मैं लिख दे रहा हूं, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में डील करूंगा। जो थर्ड नंबर है बच्चों नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है हमारा वो होता है हमारा NO2। क्या होता है हमारा NO2, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, फिलहाल तो पार्शियल पॉजिटिव हो, वहां तो NO2 पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब इसको चाहो तो मैं इस तरीके से लिख दूं, NO2 पॉजिटिव। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन आएगा, NO2। और अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करूं तो सल्फोनेशन में, तो सल्फोनेशन में जो ग्रुप आके लगेगा बच्चों वो लगेगा SO3H। क्या लगेगा आपके पास, SO3H। होप सो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई होगी। आज का लेक्चर बच्चों हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी सेकंड वाले पार्ट में कवर करेंगे। उसके बाद प्रॉपर जो मेंस में जो आए हुए क्वेश्चन है और जो एडवांस में रिलेटेड इन टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके मतलब लाइक मैं कुछ और एक PPT का सीट दूंगा, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, 10 से 15 क्वेश्चन, वो फिर अपन करेंगे और कुछ एडिशनली क्वेश्चन दूंगा जो आप लोग बना के लाओगे। होप सो बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू।